तो रात को 1:30 बजे के करीब ये घाट के करीब थे, तो वहाँ एकदम अचानक भगदड़ मच गई। और उसमें लोगों के नीचे ये आपस में सभी दबे हुए थे। 3 घंटे तक ये दबे रहे। 3 घंटे में इनको निकाला गया है। 8 मेंबर थे यहाँ से जो गए थे, 8 के 8 दबे हुए थे, सबको चोट लगी है। जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ नहीं मिली, तो शिफ्ट कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया। तो वहाँ तो 15-18 किलोमीटर पैदल घूम के इन्होंने ढूंढा है। 29 तारीख को रात के करीब 1:30 बजे के करीब जो महाकुंभ का जो मेला था वहाँ पर अमावस्या के दिन एक बड़ी भगदड़ मच जाती है और उसमें कहीं न कहीं जो 30 डेड जो शिकायत हो पाई है कि 30 लोगों की मौत हो जाती है और अभी आंकड़ा ज़्यादा भी माना जा रहा है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो जींद जिले के राजपुरा बहन की एक महिला थी, रामपति नाम था उसका और वो उस भगदड़ में उसकी डेथ हो जाती है। उनके अब हमारे साथ जो परिवार है उनसे बात कर लेते हैं कि जो वो घटना घटी है उस उनको किस उस समय उस घटना के बारे में पता चला और उसके बाद से किस तरह का जी अब माहौल बना हुआ है? जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। आप मौके पर गए हुए थे जी परिवार के साथ। पहले घटना के बारे में बताइए, ये घटना कैसे घटी? ये तो प्रयागराज में महाकुंभ के उसमें नहाने के लिए गए हुए थे। तो रात को 1:30 बजे के करीब ये घाट के करीब थे, तो वहाँ एकदम अचानक भगदड़ मच गई। और उसमें लोगों के नीचे ये आपस में सभी दबे हुए थे। और दुर्भाग्य ये रहा कि 3 घंटे तक ये दबे रहे। 3 घंटे में इनको निकाला गया है। व्यवस्था के नाम पे ये था। तो क्या कारण रहा है? क्यों भगदड़ मची? तो बताने में तो यही आ रहा है कि जो वीआईपी स्नान कराने के लिए जो बैरिगेटिंग करी गई थी, पब्लिक को रोक दिया गया और पब्लिक के प्रेशर से वो बैरिगेटिंग टूट गई। जो अंदर लोग गए हुए थे घाटों के ऊपर, उनको और सभी के ऊपर इतनी पब्लिक चली गई बहुत ज्यादा। तो कहीं न कहीं अव्यवस्थाएँ वहाँ पर रही। देखो, यह व्यवस्था तो इतनी भारी भीड़ के अंदर है, व्यवस्था होनी तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। 3 घंटे तक ये भीड़ भागती रही, तो जो नीचे दब गए, तो क्या किसी को निकालने की कोशिश की आमजन ने? नहीं, आमजन सभी इसी प्रयास में लगे हुए थे, अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। अब जो हमारा भतीजा था वो साथ में था, बताया उसने, आँख को देखी देखी है। 8 मेंबर थे यहाँ से जो गए थे, 8 के 8 दबे हुए थे, सबको चोट लगी है। हाँ, तो गाँव से कब गए थे जी? कितने ये आदमी गए थे? 4 दिन पहले गए थे, 25 तारीख को? 25 तारीख को करीब। अच्छा। तो परिवार के पास कैसे मैसेज आया जी? कैसे पता चला कि भई ये घटना ऐसे हुई? ये वहाँ से इनको 3 साढ़े 3 बजे ये हॉस्पिटल गए हैं, साथ में ये हॉस्पिटल भी गए हैं। और वहाँ से फिर उन्होंने मैसेज किया, 5 बजे फ़ोन आया है यहाँ पर। यहाँ से फिर हम गए थे इनको लेने के लिए। तो 5 बजे मैसेज के बाद में ये नहीं पता कि भई है कहाँ, किस हॉस्पिटल में। जिस हॉस्पिटल में ये गए थे वहाँ नहीं मिली, तो शिफ्ट कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया। तो वहाँ तो 15-18 किलोमीटर पैदल घूम के इन्होंने ढूँढा है। तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में और जहाँ ज़्यादा लोग दब चुके थे, तो अपने आदमी को ढूँढ पाना वो भी बड़ा एक मुश्किल रहा होगा। नहीं, नहीं, हॉस्पिटल तो इन्होंने खुद साथ जाके एडमिट कराया था। हॉस्पिटल जाने के बाद में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, कहाँ गए वो नहीं मिले। हाँ, इन्हें काफ़ी प्रयास के बाद में ये मिला है। और 14 घंटे के रन के बाद में हम रात को पहुँचे हैं। अच्छा जी। तो कितने लोग टोटल हुए? चोटिल हमारे तो 8 के 8 लोग चोटिल हैं, एक ही एक्सपायर हो गई, चाची थी हमारी। अच्छा जी। तो रामप्रति कोई इच्छा थी क्या आपकी मैं महाकुंभ के मेले में नहा के आऊँ? जैसे 144 साल के बाद आता है तो कहीं न कहीं ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है कि भई आगे इच्छा तो इसका प्रचार-प्रसार इस लेवल का कर दिया गया कि हर किसी की जिज्ञासा होगी, कोई पता नहीं क्या है, 144 साल में आया है, 44 में आया है। इसकी एक महिमा मंडन इतनी बड़ी कर दी कि हर किसी का मन कर गया कि देखो क्या है, क्या नहीं है। इच्छा तो यही है, हर किसी को जो ना चाहता था वो भी जाने का इच्छुक हो रहा था। परिवार में स्थिति बात की जाए तो क्या स्थिति है और कितने मेंबर है परिवार में? हैं, बेटे हैं, पोते हैं, परिवार ठीक है, परिवार में सारे। तो मैं यूपी सरकार ने 25 लाख का मुआवज़ा देने की बात कही है, तो कहीं न कहीं ये भी एक आर्थिक स्थिति परिवार के लिए ठीक ठीक है, देखो, इंसान की कोई कीमत तो होती नहीं, जी, इंसान की जगह इंसान लेगा। जी। तो आपसे बात कर ली जाए तो जिस तरीके से बड़ा-चढ़ा प्रचार किया जा रहा है इसके लिए महाकुंभ के लिए, तो लोग कितने जाने के लिए इच्छुक बनता है इसे प्रचार? जाने के इच्छुक तो वो हुए हैं जी, ये जो प्रसार सुना था इसके लिए कि 144 साल के बाद ले गया है कि भाई जाओ जाओ रे के मन में इच्छा हुआ सब जा भी नहीं सकते। अब इस ये माहौल देख के तो कोई भी नहीं जाएगा। जब ये घटना घटी है तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो चुका है। हाँ, बहुत। हाँ।
तो एकदम ऊपर आप खड़ी पड़ गई। अच्छा हाँ, ये पहले भी गई थी जी नहाने के लिए, ये भी दोबारा जा रही थी। अच्छा जी, हाँ, इसकी बहुत इच्छा थी। कोई काम होता, सरकारी होता, किसानी उनका होता, सबसे सारे गांव ने बुला के सबसे पहले यह तैयार कर दी। सारी लुगाइयाँ इन्हें ले जा कर दिया साथ में। सब दिल्ली थी यार, तेरा भी नहीं रहे, सबसे पहले तैयार आकर दी, सबसे पहले आकर जा कर दी। सब धार्मिक प्रयोग माता में सब आगे ला कर दिया। हाँ जी। तो इसके साथ और कितने आदमी थे जी लोग इसका परिवार था, इसके सगारा के थे दो चार, सभी सभी का चोट लग रही है। और वहां पर सभी अन्योन्य मिला, कितनी जनता मरी कितनी नहीं। उसको भी फिर अस्पताल में था, दूसरा अस्पताल में लेके कुछ देर के बाद इसको वहाँ फोटो, वहां जो फोटो में पछाड़ी है, फिर पता लग गया है इसको। वहां से वहां और पुलिस वाले ने कोई जानकार थे, फिर उनको बताते कर फिर ये इसका पता लग गया है। जिनको चोट लगी है वो उनकी क्या स्थिति है, वो ठीक है फिलहाल अभी? हाँ, अब ठीक है, वो कुछ है चोट लग रही है, किसी का प्लास्टर लग रहा है, किसी का कहीं से फूट रहा है, कोई के आंख में जख्म हो रहा है, कोई किसी, सभी का चोट लग रही है। जनता का वो 30 दे रहे हैं, मर रही है उन्हें बहुत ज्यादा, तब ज्यादा मर रहे हैं, बहुत जनता मर रही है। तो आज डेड बॉडी गांव में पहुंच चुकी है? हाँ, आज डेड बॉडी काम में पहुंच चुकी है, सारा काम यहाँ पर आया हुआ है, सभी सगाई आ रही है, इसको सभी के लिए तैयार हो रहे हैं बस। तो कल जिस तरीके से गांव में पता चला, तो एक गांव में भी कहीं ना कहीं एक दुख भरी घटना थी और पूरा हाहाकार भी गांव में हाँ, सब गांव में सब दुख बड़ी घटना थी। यहाँ से हमने फिर 4-5 आदमी और भेजे जो जानकार थे, सबके लिए कल के लिए बस से भी तैयार हो रहे हैं, सबका अफसोस हो रहा है सारे तो को। यूपी की सरकार ने एम्बुलेंस वहीं से भेजी? हाँ, यूपी ने वहीं से भेजी है। हाँ, सरकार ने वहीं से भेजी है। क्या नाम था उसका? रामफल है। रामफल जी। हाँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ है राजपुरा बहन के ग्रामीण, इन्होंने साथ में कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ का एक बड़ा प्रचार चला हुआ था, उसके तहत कहीं ना कहीं जो आमजन है वो जो महाकुंभ में जाने के इच्छुक थे, और जो ये घटना घटी है उनके गांव से 5 से 7 जन की संख्या थी, और उनमें जो रामपति है वो उस भगदड़ का शिकार हो जाती है और लगातार 3 घंटे तक भीड़ इसके ऊपर से गुजरती है, और जब उनको नजदीक के अस्पताल में पहुंचाता है तो वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और जो अन्य लोग हैं वो अभी घायल है, उनकी जो स्थिति है वो अभी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ये हरियाणा की एक महिला थी जो जींद की रहने वाली थी और जो घटना का शिकार हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो गांव है उसमें भी एक मातम का माहौल है, और कल जिस तरीके से घटना के बारे में पता चला तो पूरे गांव में किसी के घर पर भी चूल्हा नहीं जला है।